फ्लो क्वाड्रेंट एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो मैंने यहाँ पे एक चार प्लस बनाया हुआ है। ये चार क्वाड्रेंट है, एस क्वाड्रेंट, ई क्वाड्रेंट, बी क्वाड्रेंट एंड आई क्वाड्रेंट। एस इंडिकेट करता है, ई इंडिकेट करता है एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयज़। एस इंडिकेट करता है सेल्फ एम्प्लॉय। बी इंडिकेट करता है बिजनेस या सिस्टम को। आई इंडिकेट करता है इन्वेस्टमेंट को। दुनिया में चार तरह के लोग हैं। ये हुए राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड। आप ऑब्जर्व करेंगे राइट साइड वाले जो भी पर्सन है वो हमेशा रिच होंगे, सुपर रिच। एंड जो भी लेफ्ट वाले पर्सन है वो हमेशा पुअर रहेंगे और मिडिल क्लास। ऐसा क्यों है? क्योंकि लेफ्ट साइड वाले जो व्यक्ति है, यह व्यक्ति पर्सन जितना भी काम करेगा उससे उसकी जो इनकम है वो सेम रहेगी। इनकम इज सेम फॉर ई। सेल्फ एस क्वाड्रेंट वाला पर्सन जितना काम करेगा उतना ज़्यादा कमाएगा। तो डिपेंड करता है इसके टाइम पर। वहीं अदर साइड राइट साइड में देखें तो बिजनेस वाला व्यक्ति एक बिजनेस ओपन करेगा, एक सिस्टम क्रिएट करेगा, देन वो सिस्टम उसके लिए वर्क करेगा। अब वो चाहे वर्क करे या ना करे, ये सिस्टम हमेशा उसकी ग्रोथ को शो करते रहेगा। वहीं आई वाला व्यक्ति अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट करके पैसे से पैसा बनाता है। सो ये लोग लेफ्ट साइड वाले हमेशा पैसों के लिए काम करते हैं और ये पैसे से काम करवाते हैं, इसीलिए ये रिच होते हैं। अभी मैं समझाता हूँ यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ इनकम होती है और कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस होता है। तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर देता हूँ, इट्स रिप्रेजेंट इनकम, एंड यहाँ पर बॉक्स ड्रॉ कर देता हूँ, ये एक्सपेंस को करेगा। इसके अलावा दो चीज़ें और हैं। इनकम एक्सपेंसेस को आप समझ लीजिए, जो भी आपकी कमाई है, अब वो इस क्वाड्रेंट में से आप कुछ भी कमा सकते हैं, चार क्वाड्रेंट में से। इनकम जो भी आपके इनकम सोर्सेज हैं, 50,000 एग्जाम्पल के लिए 50,000। एक्सपेंसेस समथिंग 45,000 की एक्सपेंसेस है आपकी पर मंथ की। तो आपकी रियल इनकम कितनी हुई? टोटल इनकम 50, एक्सपेंसेस 45, तो रियल इनकम आपकी हो गई 5K। इसे कहते हैं रियल इनकम, जो आप यूज़ कर सकते हो इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट से समझने के लिए आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको समझना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको असेट एंड लाइब्रेरी के बारे में, असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के बारे में बताता हूँ। इट्स कॉल्ड असेट एंड लाइबिलिटी। अब इसको समझने के लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा। समझ लीजिए ये आपका पॉकेट है। इस पॉकेट में जो भी चीज़ इस पॉकेट में पैसा डालेगी वो कहलाएगा असेट। एंड जो भी वस्तु, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो यहाँ से पैसा अगर निकालता है किसी रीज़न से, तो वो हो गया आपकी लाइबिलिटीज़। जैसे कार आपका लाइबिलिटी है, बाइक आपकी लाइबिलिटी है, हाउस आपकी लाइबिलिटी है। लेकिन अगर वही कार को आपने रेंट पे दे दिया, तो वो हो जाता है असेट, क्योंकि आपके जेब में पैसा डाल रहा है। सेम चीज़ बाइक को आप रेंट पे देते तो आपका असेट हो जाता है। सेम चीज़ हाउस को आपने रेंटल अपार्टमेंट बना दिया तो वो आपका असेट बन जाता है। तो
कोई भी वस्तु या फिर कोई भी चीज एसेट या लाइबिलिटी हो सकती है, डिपेंड करता है आप उसका यूज कैसे कर रहे हैं। इसी चीज को समझने के लिए इसी चीज को समझते हैं हम। इसी चीज को समझने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पर मैं 4 बॉक्सेस ड्रॉ करता हूँ। इनकम, एक्सपेंसेस, इसे छोटा कर देता हूँ मैं, इनकम, एक्सपेंसेस एंड असेट एंड लायबिलिटी। अब ये हो गया इनकम, एक्सपेंसेस, असेट एंड लायबिलिटी। अब नेक्स्ट समझने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। तो बाकी की बातें करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।